अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिल मुस्तकबिल मुतलक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आज तक आपने किसी से नहीं सुने होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आपको खबर मिलती रहे। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल यानी आने वाला। जब भी हम आने वाले एक्शन के बारे में बात करते हैं तब हम जो है इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और इंडेफिनिट का मतलब है मुतलक। मुतलक क्या है? मुतलक का मतलब है गैर मुअय्यन यानी लामहदूद बात। कोई बात लामहदूद हो, कोई एक्शन लामहदूद हो, तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान है गा, गे, गी। ये तीन चीजें अगर उर्दू जुमले के आखिर में आ जाएं तब हम जो है इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खाना खाएगी, मैं स्कूल जाऊंगा, वो क्रिकेट खेलेंगे। देखो, तीनों जुमलों के आखिर में गा, गे, गी आ गया। दोस्तों, इस टेंस के दो फार्मूले मैं बनाऊंगा, दोनों आपको समझाऊंगा। पहला फार्मूला है इस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब क्या है? बी फॉर्म्स अगर आपने सीखे होंगे, इज, आर, एम, ये तीन जो है बी के फॉर्म्स हैं। प्लस गोइंग टू हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले दूसरे फार्मूले को समझते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहां से आ गए। ये भी फ्यूचर है। इनको हम तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू खासकर। एक है इंटेंशन, दूसरा है प्रेडिक्शन और तीसरा है प्लान। ये तीन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंटेंशन का मतलब है इरादा। जब आपका मुस्तकबिल में कोई इरादा हो, आपने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है और आपका इरादा है कि आप ये काम शुरू करने वाला है, तो आप जो है गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब है पेशन गोई, यानी किसी चीज के बारे में आप पेशन गोई करते हो तो आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्यूचर टेंस है। तीसरा है प्लान। आपने कोई प्लान बनाया है, उस काम को अभी तक किया नहीं है और आप ये काम करने वाला है, तब जो है आप ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, सबसे पहले इंटेंशन पर एक जुमला मैं बनाऊंगा, आपके समझ में आएगा, फॉर्मूले के मुताबिक आपके समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए दोस्तों, मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। मिसाल के तौर पर, आपके क्लास में टीचर आ गया, उसने अभी तक ये पढ़ाना शुरू नहीं किया है कि वो क्या पढ़ाएगा, लेकिन वो आपसे ये कहता है आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं या मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये उसका इरादा है। अभी तक उसने ये काम शुरू नहीं किया है, ये उसका फ्यूचर का इरादा है। मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, ये इंटेंशन है, एक इरादा है। दूसरा है प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन द मैच। ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन द मैच, ये एक प्रेडिक्शन है। आपने प्रेडिक्शन किया, फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया आपने, मुस्तकबिल का। अभी तक तो मैच चल रहा है, दरमियान में आप कहता है ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन द मैच, ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाली है या ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी। और प्लान किया है, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड इन जुलाई, वो जुलाई में शादी करने वाला है। तो ये जो है प्लान है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मिसाल के तौर पर जनवरी चल रहा है, लेकिन जुलाई तो बहुत दूर है, ये तो फ्यूचर हो गया, लेकिन ये प्लान है, एक मंसूबा है। ही ने मंसूबा किया है कि वो जुलाई में शादी करने वाला है या वो जुलाई में शादी करेगा। आगे बढ़ते हैं पहले फार्मूले की तरफ। दे विल कम टुमारो। दे सब्जेक्ट है, वेल हेल्पिंग वर्ब है और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टुमारो ये कॉम्प्लीमेंट है, वो कल आएंगे। एक और एग्जांपल है, शी विल कुक द मीट, वो गोश्त पकाएगी। शी सब्जेक्ट है, वेल हेल्पिंग वर्ब है, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मीट एक ऑब्जेक्ट है।
और अगर आप इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है। दे विल नॉट कम टुमारो, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगाओ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं दे वोंट कम टुमारो। वोंट जो है ये कंस्ट्रक्शन है विल नॉट का। विल और नॉट को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर आपने वोंट कहना है, दे वोंट कम टुमारो, शी वोंट कुक द मीट। और अगर आप इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाना चाहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाओ। विल दे नॉट कम टुमारो, क्या वो कल नहीं आएंगे। तो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया, ये इंटरोगेटिव सवालिया हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजिमी लगाना है। और अगर आप इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, दोनों इसमें मिक्स है, नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, यानी मनफी भी है और सवालिया भी है। Will they not come tomorrow और won't they come tomorrow, ये won't they come ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, स्पीकिंग में अक्सर इस्तेमाल होता है, राइटिंग में हम अक्सर फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं। ये won't भी सही है, सब्जेक्ट से पहले will और not का कंस्ट्रक्शन करो, won't they come tomorrow, क्या वो कल नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।